Hello students, myself Ranjana Mishra, Department of Psychology, Marwari College, Ranchi. The nervous system. The nervous system can be divided into two major parts, the central nervous system and the peripheral nervous system. The central nervous system is divided in two parts, spinal cord and brain. And peripheral nervous system is divided in two parts, somatic nervous system, autonomic nervous system. Autonomic nervous system is divided in two parts, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. आज हम लोग नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे, यानी तंत्रिका तंत्र। जो तंत्रिका कोश सुषुम्ना तथा मस्तिष्क यानी केंद्र में रहते हैं, उनसे जो भाग बना है उसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, तथा जो तंत्रिका कोश सुषुम्ना तथा मस्तिष्क से बाहर शरीर के अन्य भागों में रहते हैं, उनसे जो भाग बना उसे परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, सुषुम्ना यानी स्पाइनल कॉर्ड और दूसरा मस्तिष्क यानी ब्रेन। फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, दैहिक तंत्रिका तंत्र यानी सोमेटिक नर्वस सिस्टम तथा स्वचालित तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब हम यहाँ देखेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, सुषुम्ना और मस्तिष्क। सुषुम्ना यानी स्पाइनल कॉर्ड तथा मस्तिष्क से मिलकर बना यह भाग शरीर के उच्च मानसिक क्रियाओं का केंद्र माना जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 31 जोड़े सुषुम्ना तंत्रिकाएं सुषुम्ना के विभिन्न भागों में प्रवेश करती हैं तथा शरीर वाले भागों में 12 जोड़े कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं। जिन प्राणियों में यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, वे किसी उद्दीपन यानी स्टिमुलस पर संपूर्ण शरीर से क्रियाशील हो जाते हैं। इस प्रकार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का विभाजन दिए गई तालिका के अनुसार होता है। तो हम पिक्चर में क्या देखते हैं, नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि हमारे शरीर के बीच का भाग होता है, हमारे शरीर के बीच में क्या है, मस्तिष्क और सुषुम्ना यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और दूसरा भाग है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अलावा हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में जो नर्व्स पाए जाते हैं, उस क्षेत्र को वो क्षेत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है। परिधि यानी शरीर का बाहरी आवरण, तो शरीर के परिधीय भाग में जो तंत्रिकाएं पाई जाती है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आती है। जब हम परिधीय तंत्रिका तंत्र को देखते हैं तो उसे भी दो भागों में बांटा गया है, दैहिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा स्वचालित तंत्रिका तंत्र। दैहिक तंत्रिका तंत्र क्या हुआ, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, और स्वचालित तंत्रिका तंत्र ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी स्वचालित तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक माने सहानुभूति तंत्रिका तंत्र, और दूसरा क्या हो गया, सहानुभूतिक तंत्रिका तंत्र। ठीक है, the nervous system can be divided into two major parts, central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system, the central nervous system includes the spinal cord and the brain. The brain is the body's main control center. The main function of CNS is the integration and processing of sensory information. It synthesizes sensory input to
compute an appropriate motor response or output. Then we see peripheral nervous system. The peripheral nervous system includes a large system of nerves that are linked to brain and spinal cord. It is comprised of sensory receptors which process changes in internal and external stimuli and communicate that information to the CNS. The PNS can be further subdivided into the autonomic nervous system and the somatic nervous system. Autonomic nervous system. The autonomic nervous system regulates involuntary action such as internal organ function and blood vessels movement. It supplies nerves to cardiac and smooth muscles tissue. The autonomic nervous system is made of two components which work in opposition to another. The sympathetic nervous system responsible for the body's fight or flight response to danger, and the parasympathetic nervous system which calms the body back down. Then we see somatic nervous system. The somatic nervous system controls voluntary movements such as those in the skin, bones, joints, and skeletal muscles. Both of these systems within the PNS work together with the CNS to regulate bodily function and provide reaction to external stimuli. Okay. The spinal cord extends from the brainstem to the lower back, conveys information between the brain and the rest of the body, made of sensory neurons which carry information towards the brain and motor neurons which carry motor commands from the brain to body. The spinal cord also consists of interneurons which connect sensory and motor neurons. सुषुम्ना यानी स्पाइनल कॉर्ड केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रधान भाग है। यह रीढ़ की हड्डी के अंदर रस्सी के समान स्थित होती है जो मस्तिष्क से लेकर कूल्हों तक होती है। इसे ही सुषुम्ना या मेरुदंड कहते हैं। इसकी लंबाई 18 इंच तथा मोटाई लगभग 1 सेंटीमीटर होती है। सुषुम्ना के बाहर का भाग उजला यानी व्हाइट होता है क्योंकि इसके बाहरी भाग में न्यूरोफाइब्रिल नर्व्स पाई जाती है, जबकि सुषुम्ना के भीतर का भाग भूरा यानी ग्रे होता है जिसमें निस्ल न्यूरॉन्स होता है। सुषुम्ना में संवेदी तथा गति तंत्रिकाएं पाई जाती हैं जो शरीर के भिन्न भिन्न भागों में आते जाते हैं। मॉर्गन स्टेगलर तथा फ्रीमैन के अनुसार सुषुम्ना से 31 जोड़े तंत्रिकाएं निकलते हैं जो सुषुम्ना तंत्रिका स्पाइनल नर्व्स के नाम से जाने जाते हैं, किंतु वेंगर तथा जोन्स के अनुसार इसके 32 जोड़े होते हैं। इन प्रत्येक जोड़े में एक संवेदी तंत्रिका तथा दूसरा गति तंत्रिका यानी एक सेंसरी नर्व्स तथा दूसरा मोटर नर्व्स होता है। सुषुम्ना के जिस रास्ते से संवेदी तंत्रिका आते हैं उसे डोर्सल रूट कहते हैं तथा जिस रास्ते से गति तंत्रिकाएं निकलते हैं उसे वेंट्रल रूट कहते हैं। सुषुम्ना के कार्य। सुषुम्ना के मुख्यतः 2 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला, तंत्रिका आवेगों यानी नर्व इम्पल्स को मस्तिष्क तक भेजना तथा मस्तिष्क से तंत्रिका आवेग को अपनी ओर पहुंचाना। दूसरा कार्य होता है प्रतिवत क्रियाओं या सहज क्रियाओं को संचालित और नियंत्रित करना। The spinal cord connects the brain and brainstem to all of major nerves in the body. Spinal nerves originate from the spinal cord and control the functions of the rest of body. Impulses and
are sent from receptors through the spinal cord to the brain, where they are processed and synthesized into instructions for the rest of the body. This data is then sent back through the spinal cord to muscles and gland for motor output. Okay. अब हम लोग देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड और रिफ्लेक्सेस। स्पाइनल कॉर्ड और रिफ्लेक्स सेक्शन का क्या कार्य है, क्या संबंध है। सहज क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्त क्रिया, इन क्रियाओं का संचालन स्पाइनल कॉर्ड यानी सुषुम्ना के द्वारा होता है। सहज क्रिया जब हम कहते हैं तो यह क्रियाएं अनैच्छिक होती हैं, मतलब ऐसी क्रियाओं के संचालन में मस्तिष्क का हाथ नहीं होता है। यह बिना सीखी हुई क्रियाएं हैं तथा जन्मजात और सहज होती हैं, जैसे छींकना, पलक झपकना, आंखों में कुछ पड़ते ही आंखों का बंद हो जाना आदि सहज क्रियाओं के उदाहरण हैं। यह विभिन्न खतरों से हमारे शरीर की रक्षा करती है। सहज क्रियाओं या प्रतिवर्त क्रियाओं के होने में कई प्रकार के अंगों की आवश्यकता होती है, जैसे तीनों प्रकार के तंत्रिका कोष यानी संवेदी, गति और साहचर्य तथा ग्राहक यानी रिसेप्टर तथा प्रभावक यानी इफेक्टर एवं सुषुम्ना आदि मुख्य है। प्रतिवर्त क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन उत्पन्न करने वाले इस सभी अंगों के कार्य करने से धनुष की तरह एक मार्ग बन जाता है, जिसको प्रतिवर्त धनु यानी रिफ्लेक्स एक्स कहते हैं। जैसे किसी उत्तेजना द्वारा ग्राहक आंख, कान आदि उत्तेजित होता है तो इस उत्तेजना के बाद तंत्रिका आवेग यानी नर्व इम्पल्स उत्पन्न हो जाता है, जो संवेदी तंत्रिका कोष द्वारा सुषुम्ना में पहुंचता है। सुषुम्ना में पहुंचने के बाद वहां उपस्थित साहचर्य तंत्रिका कोष के द्वारा संवेदी तंत्रिका कोष का संबंध गति तंत्रिका कोष से स्थापित हो जाता है। फिर गति तंत्रिका कोष इसे प्रभावक यानी इफेक्टर और पेशियों यानी मसल्स में पहुंचा देता है और क्रिया संपन्न हो जाती है। इस प्रकार प्रतिवर्त क्रियाएं एक निश्चित मार्ग का अनुसरण करती हैं, जो ग्राहक से लेकर प्रभावक तक होता है। इसे ही प्रतिवर्त धनु कहते हैं। In this simple hand withdrawal reflex, information is carried from the skin receptors along a sensory neurons to the spinal cord, shown by the red arrows. From here it is passes via interneuron to motor neurons that lead the muscles in the hand and arm. Blue arrow. You see in figure blue arrow. Because this reflex involves only the spinal cord, the hand jerks away from the candle flame even before information about the event has reached the brain, causing the experiences of pain. Okay. Reflex action is an automatic and rapid response to a stimulus, which minimize any damage to the body from potentially harmful conditions, such as touching something hot. Reflex actions are therefore essential to the survival of many organisms. In short form, we can say a reflex action often involves a very simple nervous pathway called a reflex arch. A reflex arch starts off with receptors being excited. They then send signals along a sensory neurons to our spinal cord, where the signals are passed onto a motor neurons. As a result, one of our muscles or glands is stimulated. Okay.
Okay, students, that's all. Thank you.